तो तलवारें नहीं मिटा सकती है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी संस्कृति के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। तब हमें यह जानना होगा कि यह केवल अतीत का समय नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है। साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान सांस्कृतिक ये अभियान नमो नमः सचिवृंद्रभ्याय नमो नमः रिद्धि सिद्धि सबलाभ सहिता श्री मनमहागणाधिपते नमो नमः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पे पृथिवीभ्यां पयोके दिव्यंतरिक्षे पेश्वती प्रदिश संतोरमहि। आज प्रशासन की तरफ से आदरणीय एडीसी साहब, अर्पित जी, प्रशासन के एसडीएम साहब भी यही थे, राजेंद्र जागड़ा जी, तभी तमाम अधिकारीगण और इस सिरसा शहर से और अड़ोस पड़ोस से आए हुए सभी स्वागत साथियों, बड़ी संख्या में आई हुई मातृ शक्ति माताओं बहनों, आज हम सब के लिए ये अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं, जब पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। यहाँ पर यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का महापर्व है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक है। यह वह स्थान है जिसने इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक आक्रमण सहे, बार बार खंडित हुआ, लेकिन हर बार और अधिक शक्ति, विश्वास और संकल्प के साथ पुनः खड़ा हुआ है। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि आत्मविश्वास और आस्था अटूट हो तो पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण निश्चित है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ने केवल एक मंदिर को नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को चुनौती देने का प्रयास किया था। लेकिन भारत की आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने अपनी श्रद्धा और अपने साहस और अपने संकल्प से यह सिद्ध कर दिया कि हमारी संस्कृति केवल पत्थरों की इमारतों में, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के अंदर बसती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके साथ के.एन. मुंशी जैसे महान राष्ट्र निर्माताओं ने इस सपथ को साकार किया। यह केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, आत्म गौरव
और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुनर्स्थापना थी। आज जब हम सब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, तब हमें यह समझना होगा कि इसका उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर के भविष्य का निर्माण करना है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने और अपने राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देता है।